नाउन यानी कि नाम, कोई भी नाम, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, या फिर किसी फीलिंग्स का नाम हो। फीलिंग्स यानी कि भावना, तो या फिर इमोशन, तो किसी भी चीज़ का नाम हो, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। तो हम चीज़ों को नाम क्यों देते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए, समझने के लिए कि किस बारे में बात की जा रही है। क्या ये किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, या फिर किसी पर्टिकुलरली किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है, या फिर पर्टिकुलरली किसी इमोशन के बारे में बात की जा रही है। तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको नाम देते हैं। एंड एनी नेम विल बी नाउन। So name of anything that is noun. So let us take the same example that we took for the sentence, which was the cow gives us milk. The cow gives us milk. Okay? तो यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ के हम दो चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक है काउ, दूसरा है मिल्क। इन दो चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उनके नाम से, कि काउ किस जानवर को रेफ़र कर रहा है। डेफिनेटली लायन को नहीं। ओके, तो काउ जिस जानवर को नाम दिया गया है उसे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ, उससे हमें दूध मिलता है। ओके, मिल्क। तो मिल्क जिस चीज़ को नाम दी गई है उसे भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, तो इस सेंटेंस में विच आर द नाउन्स? काउ और मिल्क। ओके, काउ और मिल्क, दीज टू आर द नाउन्स। ये दोनों नाउन हैं, चीज़ों के नाम हैं। एक तो एनिमल का नाम है और दूसरा थिंग का नाम है। सो दिस इज द नेम ऑफ अ थिंग, name of a thing, and this is name of a animal, of an animal. Okay, अब हम धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स में। तो नाउन का मतलब हमें समझ में आ गया कि कोई भी नाम, लेकिन नाम भी कई तरह से हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे द काउ गिव्स अस मिल्क, तो हम इन जनरल बोल रहे हैं, ये सारे काउ के लिए अप्लाइड है। ये सारे काउ को लागू होता है कि यूजुअली सारे काउ हमें दूध देती हैं। ओके, हम किसी पर्टिकुलरली किसी एक गाय को हम रेफर नहीं कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग इन कॉमन, वी आर रेफरिंग टू ऑल काउज इन कॉमन दैट दे गिव्स अस मिल्क। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। रामू is a very honest boy. Okay, Ramu is a very honest boy, and the second is the boy is very honest. तो इस पहले एग्जाम्पल में और इस दूसरे एग्जाम्पल में जो डिफरेंस है, रामू इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे पहले हम नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा नाम यूज़ किया गया है। पहला तो है रामू, जो समझ में आ रहा है किसी इंसान का नाम है। अब वो इंसान लड़का है या लड़की है वो भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉय मेंशन किया गया है। दिस इज़ ऑल्सो अ नेम। अब अगर मैं सिर्फ बॉय बोलूँ तो दैट मीन्स कोई भी लड़का हो सकता है, इट कैन बी एनी बॉय। लेकिन मैंने यहाँ पे बॉय का नाम मेंशन किया है इन पर्टिकुलर। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय जिसका नाम है रामू, दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, कि वो बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पे रामू
क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड और दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन where we are taking the special name of a person or place or thing. Okay, basically person or place. So we are taking up the special name, okay, or we are referring to a particular name that will be called as proper noun. And here boy, this is called और this will be called as common noun, क्योंकि लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन लड़के का जब मैं नाम लूँ, मैं मेंशन करूँ उसके कुछ स्पेशल फीचर्स या स्पेशल नाम, then it will become proper noun, otherwise it will remain common noun. तो boy या girl या cow, cow कोई भी cow हो सकता है, तो यहाँ पे काउ क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. ओके, कॉमन नाउन. जैसे यहाँ पे बॉय क्या है? कॉमन नाउन है. इन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पे मैंने किसी भी लड़के का पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं लिया है, ये रामू, शामू, मोहन या फिर कोई और नाम पर्टिकुलरली स्पेशल नेम मैंने नहीं लिया है. तो आई कैन बी टॉकिंग ऑफ एनी बॉय. मैं किसी भी लड़के के बारे में बात कर सकती हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है. सो हियर इन दिस सेंटेंस द बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट एक ही नाउन है और वो है बॉय, जो कि कॉमन नाउन, कोई भी लड़का हो सकता है. आई एम नॉट टेकिंग एनी स्पेशल नेम. ओके, तो दो तरह के नाउन हमने समझ लिए, एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन. नाउ थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जब हम किसी इमोशन या फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं. फीलिंग्स को हम टच कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. लेकिन वो उसको भी हमने क्या किया है? नाउन के अंदर कैटेगराइज किया है. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. The name of anything which we can only think of, which we can only think of, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, फील करना यानी कि महसूस करना. That will be called as abstract noun. For example, honesty is the best policy. Let's take. हम बोलते हैं, एक कहावत है, honesty is the best policy. Okay? So this honesty, ये भी क्या है? एक noun है. And what is the kind of this noun? Is abstract noun. क्यों? क्योंकि इस honesty को हम लोग छू नहीं सकते हैं. ये एक क्वालिटी है, एक फीलिंग है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्चुअली टच इट, क्योंकि ये कोई सामान नहीं है. सो दिस इज़ और दिस विल बी रेफर्ड टू एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Another example, for example, never tell a lie. Never tell a lie. कभी झूठ मत बोलो. Lie means झूठ.
टीचर्स, मम्मी पापा अक्सर आपको बोलते हैं, समझाते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेवर टेल अ लाई। तो यहाँ पे लाई क्या है, कोई सामान है? नहीं, लाई एक क्वालिटी है, एक नेगेटिव क्वालिटी है जिसे हमें अपने अंदर नहीं इनकलकेट करना है। ओके, हमें नहीं चाहिए वो नेगेटिव क्वालिटी, इसलिए हमें मना किया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट ये कोई सामान नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। सो दिस इज आर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब ही है एक ऐसी चीज़ जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन ओनली बी थॉट ऑफ, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लाई, झूठ अगर कोई बोलता है तो हमें महसूस होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उस झूठ को हम लोग टच करके या हाथों से पकड़ नहीं सकते। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। द लास्ट काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। जो लास्ट कैटेगरी है नाउन का, दैट इज कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज कलेक्टिव? फ्रॉम द वर्ड वी कैन से कलेक्टिव मतलब इकट्ठा। ओके, इकट्ठा जब हम किसी की बात कर रहे हैं, एक कलेक्ट करना मतलब सबको इकट्ठा करना, तो इकट्ठा जब हम किसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द class excuse me children, the class has 20 students. Okay, the class has 20 students. 20 एक नंबर का नाम है, this is a noun. Students, ये बच्चों को रेफ़र किया जाता है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टूडेंट्स, तो ये भी एक नाउन है। क्लास जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्लास की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसी एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्लास का मतलब हमेशा होता है कि वहाँ पे कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मोर देन वन। ओके, तभी वो क्लास बनता है, एक बच्चे से क्लास नहीं बनता। देयर हैज़ टू बी मैनी चिल्ड्रन और मैनी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर रूम, तभी उसको क्लास रेफर किया जाता है। ओके, सो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास जब भी हम मेंशन करेंगे, दैट विल ऑटोमेटिकली मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो एक रूम में साथ बैठ के पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। The shepherd goes with the flock. The shepherd goes with the flock. शेपर्ड यानी कि चरवाहा, जो भेड़ बकरी को चराते हैं। द शेपर्ड गोज विद द फ्लॉक। फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ का झुंड, शीप का झुंड, उसको क्या नाम दिया गया है? फ्लॉक।
Okay, a flock of sheep. जहाँ पे हम मीन कर रहे हैं that it is a collection of sheep or goats. Okay, तो यहाँ पे shepherd क्या हो गया? नाउन है. कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर किसी शेपर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ओके, हमने कोई पर्टिकुलर स्पेशल नाम हमने मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये शेपर्ड क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. ओके, गोज विद द फ्लॉक. वो फ्लॉक के साथ चल रहा है या जा रहा है. सो फ्लॉक हियर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ गोट्स. एक भेड़ चलेगा तो उसको हम लोग फ्लॉक नहीं बोलेंगे, या एक बकरी अकेले अकेले चल रही है तो उसको हम लोग अ फ्लॉक ऑफ गोट नहीं बोलेंगे या फ्लॉक नहीं बोलेंगे. जब भी हम ऐसे शब्द को मेंशन कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, कलेक्टिव नंबर्स. ओके, तो वो अपने भेड़ के झुंड के साथ जा रहा है. सो दिस बिकम्स the collective noun. Okay, this becomes the collective noun. Flock.